अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अरसलान आज़म और आपको अपने यूट्यूब और फेसबुक पेज में खुशामदीद कहता हूं। मेरे साथ मिस्टर वैंग मौजूद हैं जिनके साथ लाखों रुपए का फ्रॉड हुआ है। मिस्टर वैंग आज से साल पहले पाकिस्तान आए और एक लड़की की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गए और इन्होंने शादी करने का सोचा और ये भी इन्होंने शर्त रखी कि मैं मुसलमान हो जाऊँगा, लेकिन इनके मामलात ना चल सके, इनका घर बर्बाद हो गया। बल्कि जिसने घर बर्बाद किया वो इनकी फैक्ट्री का ही शख्स था, मीडिएटर कह लें, जिसने रिश्ता आगे करवाना था, जिसने मामलात तय करवाने थे, लेकिन ये मामला ना चल सका। और हमने सुना है कि इस मामले में ये जो चीनी लोग हैं इनका किरदार बड़ा गलत रहा है, लेकिन मिस्टर वैंग जो हैं वो वाकई इनके साथ फ्रॉड हुआ है। आप इनके चेहरे के तासुरात भी देख सकते हैं, अकेलापन आज भी इनके चेहरे पे ज़ाहिर हो रहा है और इनकी वो जो पोस्ट कोविड महबूबा थी उसने इन्हें बड़ा चूना लगाया। तो इनके ट्रांसलेटर वकास साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कितना चूना लगाया और कब से वो चूना लगा रही थी। वकास भाई, मुझे ये बताएं एग्जैक्ट कितनी अमाउंट जो है वो मिस्टर वैंग से ले ली गई और कितना लूटा गया इन्हें? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। इसमें इस साल जो है ना तीसरे महीने में चौथे महीने में इनका ना उस लड़की से रब्ता हुआ, ठीक है, खातून से। तो उस दौरान फिर इनकी बात चली। उस दौरान में बकौल इसके ये कहता है कि मेरा कोई 4 लाख रुपया जो मैंने उनको 4 लाख रुपया मैंने उनको दिया है, ठीक है। तो साथ में कुछ सामान वगैरह, फर्नीचर वगैरह, कपड़े और रेफ्रिजरेटर कह रहा है वो लेके दिया है। तो कुल जो मालियत है वो कहता है 7 से 8 लाख है। तो इतना इनको चूना लगा है। अब ये भी इसमें कुछ कह नहीं सकते वाकई इसको लगा है या नहीं लगा, ये इनका अभी केस चल रहा है। तो जब नतीजा आएगा तब पता चलेगा कि ये बंदा सच्चा है या वो सच्चे हैं। अच्छा, अभी ये इस चीज़ का फैसला नहीं हुआ, लेकिन इनके चेहरे के तासुरात बताते हैं कि इनके साथ धोखा हो गया। खातून तो गई, साथ पैसे भी जो है, इनकी मालियत भी जो है, इनका जो पैसे थे वो भी चले गए। अच्छा वकास भाई, हमने सुना है कि बल्कि 1 से 1.5 साल पहले एक स्टोरी ब्रेक हुई थी, ख़बर थी कि चीनी लोग यहाँ से शादियाँ करके ख़वातीन को वहाँ पे लेके जाते हैं और उनका इस्तेहसाल किया जाता है और असमत दरी वाला मामला, और ये बड़ा कुछ मतलब उनका जो है वहाँ पे उनका इस्तेमाल नहीं ठीक किया जाता, उनको झांसा देकर ले जाते हैं। तो ये इसमें कितनी सदाकत है? अरसलान भाई, इसमें इस तरह है कि तकरीबन 2-1 साल पहले ये स्टोरी चली थी कि चाइनीज़ जो है ना वो यहाँ से शादियाँ करके लड़कियों को चाइना ले जाते हैं। तो वहाँ पे फिर मसले मसाइल कुछ इस तरह होते हैं। एक तो लैंग्वेज बैरियर होता है, एक जो कल्चर जो डिफरेंस है ना वो बहुत ज़्यादा मसला है, ठीक है। क्योंकि वो चाइना जो है ना बिल्कुल ही एक नॉन मुस्लिम कंट्री है। तो अब जब एक मुस्लिम कंट्री को छोड़ के नॉन मुस्लिम कंट्री में जाते हैं, स्पेशली जो गर्ल्स हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इशू बनता है। तो समटाइम ये है कि वहाँ पे वो लड़कियाँ जो है ना फिर वो इस चीज़ को फेस नहीं कर सकती थी, तो वो फिर वापस आना चाहती थी। तो उस दौरान फिर इनके आपस में इख्तलाफात होते। तो सुना मैंने भी था कि ये चाइनीज़ जो है ना यहाँ से शादियाँ करके ले जाते हैं और वहाँ पे जो है ना उनका गलत इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हकीकत आपको भी नज़र आई है और असल वजह यही है कि कल्चर का जो डिफरेंस है वो सबसे बड़ी मेन वजह। जी, कल्चर का डिफरेंस क्या है और लैंग्वेज बैरियर कह लें, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं जिससे ये मसले मसाइल बनते हैं फिर। अच्छा, मिस्टर वैंग के मामले की तरफ जाते हैं। मिस्टर वैंग ने क्या कोई घर बसाने का सोचा हुआ था? आप तक क्या हकायक पहुँचे? आप बतौर ट्रांसलेटर क्या समझते हैं कि कहाँ जो है वो गलती पाई जाती है? अरसान भाई, मैं इसको कोई ज़्यादा लंबे अरसे नहीं जानता हूँ। मुझे 7-8 महीने हो गए मेरे इससे कांटेक्ट हुआ है थ्रू वीचैट। इसने मेरा वीचैट लिया था। अच्छा। और इसको एक ट्रांसलेटर चाहिए था, तब से मेरा कांटेक्ट हुआ है। और लास्ट टाइम इसने 10-15 दिन पहले मुझे टच किया जब ये इसका मसला बना है। तो उसमें ये है कि ये शुरू से इधर आया था। इसने मुझे बताया जब मेरी सेकेंड टाइम इससे मुलाकात हुई, ये कहता था कि मैं पाकिस्तान में शादी करूँगा, ठीक है। तो फिर इसने अपने फैक्ट्री वर्कर्स को, ठीक है, और एजेंट्स वगैरह से मिला। उस चीज़ का मुझे इल्म नहीं है, ये बाद में इसने बताया जब सारा कुछ हो गया। और यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ और ऐड करूँगा कि ट्रांसलेटर्स का इसमें कोई ताल्लुक वास्ता नहीं होता। लोग कहते हैं कि जनाब ट्रांसलेटर जो है ना वो बड़ा चूना लगाते हैं, ट्रांसलेटर का एक बड़ा बुरा तशख़्ख़ुस है। जी बिल्कुल। तो इसमें ट्रांसलेटर्स को कोई ताल्लुक नहीं होता। मैं सिर्फ इसको ट्रांसलेटिंग करके दे रहा हूँ। उसे कह लें कि एज आ फ्रेंड कह लें कि मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ ट्रांसलेटिंग के लिए। जो इसकी आवाज़ है वो आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। तो इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं होता। ये जो मामलात होते हैं ना, बेसिकली ट्रांसलेटर इस तरह का काम नहीं करता कि आप, क्योंकि ये हमारे कल्चर के ख़िलाफ़ है ये इस तरह की चीज़ कि आप मेरी शादी करवा दो। क्योंकि ये शादियों वाला मामला जो ये खुद आपको पता है पाकिस्तान में होता है, या पेरेंट्स करते हैं या फिर जो भी आपकी पसंद है तो आप उसको एक प्रॉपर वे है, इस्लामी तरीका है। तो हमारे कल्चर में नहीं है। तो ट्रांसलेटर्स का इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। तो जो एजेंट इसको मिला वो था क्रिश्चियन, डैनियल अमी था। तो उसने अपने घर में इनकी मुलाकात करवाई थी। मुलाकात के बाद जो है ना इनका
बकौल इसके ये कहता मेरा 3 महीने रब्ता रहा है उससे, लेकिन लड़की से मिले हैं, लड़की कहती मेरा सिर्फ 15 दिन इससे जो बात हुई है उस तरह। अच्छा, आप बात का जिक्र कर रहे हैं मिस्टर वैंग, तो जो है इन्हें तो अलफ से बे नहीं आती, ठीक है ना, इन्हें उर्दू आती है, अंग्रेज़ी भी ये ठीक से नहीं बोल सकते, तो क्या लगता है ये कैसे 15 दिन उस लड़की के साथ इन्होंने गुजारे होंगे, या कैसे ताल्लुक़ चला होगा? असल में जो गूगल ट्रांसलेटर है या व्हाट्सएप में है, आप उसको कॉपी पेस्ट करो, वो आपको ट्रांसलेटिंग वर्ड बाई वर्ड तो उसकी ट्रांसलेटिंग नहीं करेगा, उसमें चेंजिंग हो जाती है ट्रांसलेटिंग में, लेकिन ये जो अपनी जो चैट वगैरह करते हैं, बात करते हैं, वो सारी की सारी ट्रांसलेटर के ज़रिए करते हैं, गूगल ट्रांसलेटर के ज़रिए। हाँ, मोहब्बत की कोई ज़ुबान नहीं होती, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मोहब्बत बेज़ुबान भी हो, मोहब्बत जैसी भी हो, लूली लंगड़ी हो, लेकिन फ्रॉड मोहब्बत कभी जो है, इस तरह की फ्रॉड मोहब्बत हमने कभी नहीं देखी। लाखों रुपए का नुकसान होता है, मामलात आजकल के हीर रांझे ऐसे ही हैं। अच्छा जी, मुझे ये बताइए कि कानूनी कार्रवाइयाँ जो है वो कहाँ तक चल रही हैं, क्या मामला है कानूनी कार्रवाइयों को लेकर, आप क्या समझते हैं? सर कानूनी जो कार्रवाई है वो बिल्कुल शफाफ जा रही हैं। उन्होंने जो हमारा पुलिस का महकमा है, उन्होंने फुल इसकी सपोर्ट की है। इसके हक़ में उन्होंने जो हमारे सुंदर थाना के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, ठीक है, और उन्होंने बहुत मेहनत की है, और उन्होंने जो वो लड़की है उसको ढूंढा है, और अभी इनका केस चल रहा है। अच्छा, इनका केस चल रहा है जी। अभी जो है, क्या आपसे क्या बात कहते हैं, क्या कहते हैं कि जी मैं वापस जाना चाहता हूँ यहाँ पे, तो जो है किसी किस्म का मैं नहीं महसूस नहीं कर रहा, सेफ़ महसूस नहीं कर रहा, इस हवाले से? नहीं, ये इस तरह का कोई इसका बयान नहीं है। ये तो यही चाहता है कि मैं इधर रहूँगा, जब तक मेरी शादी नहीं होगी मैं इधर ही हूँ। अच्छा। बगौल इसके, और ये इसकी गलतफहमी है, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में इसकी शादी होगी। नहीं, आपको क्या लगता है कि कभी इन्होंने ऐसा कहा हो कि वो आज भी आ जाए तो मैं उसे कुशादा जो है वो सीने से वेलकम करूंगा, और आई विल ऑलवेज़ वेलकम हर ओपन आर्म्स, तो क्या ऐसा कभी इन्होंने बात? लास्ट में मेरी इससे बात हुई थी, मुझे बता रहा था कि मैं ये चाहता हूँ, तब जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है ना, उन्होंने इससे कुछ सवाल किया था, तो तब इसने बताया था कि मैं ये चाहता हूँ कि या तो वो वापस आके मेरे से माजरत कर ले, जो भी गलती हुई, ठीक है, मैं जो भी मेरा नुकसान हुआ मैं उसको छोड़ूंगा, मैं उसको माफ़ कर दूंगा। सेकंड ये है कि मेरे पैसे वगैरह, अगर वो नहीं इस चीज़ को एग्री करती, मेरे पैसे, मेरा नुकसान जो मुझे दे दे, पूरा कर दे। या थर्ड ये है कि अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी सज़ा है उसको मिले। अच्छा, ये इसकी डिमांड्स हैं। बड़े सख्त किस्म के आशिक हैं, इन्होंने जो है वो 3 शराइत रखी हैं, और तीनों शराइत में किसी किस्म की कोई नरमी नहीं है, नरमी नहीं है। आखिर में पैगाम क्या देना चाहेंगे हमारे नाज़रीन? पैगाम सर यही देना होगा अरसलान भाई कि खुदारा हमारा एक इस्लामी मुल्क है, तो मैं उन लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ जो लोग इस तरह का बीच में काम करवाते हैं, आप इस तरह का काम ना किया करें कि अगर आपको कोई कहता है कि मेरी शादी करवा दो, आप 10-20 हज़ार 50 हज़ार के लिए ये काम कर दोगे, आगे जो मसले मसल बनते हैं ना, वो कंट्री इमेज ख़राब होता है। जिस तरह अभी आप देख रहे हैं, आपने ये जो माजरा है बहुत से चैनल्स पे देखा होगा, तो मैं खुदा उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरह का काम ना किया करें। अगर आपको कोई कहता भी है ना उसे कि भाई वो रास्ता पड़ा है, खुद जाओ, खुद सारा कुछ करो, आप बीच में इस चीज़ को, इनकी हेल्प ना किया करें। बस लास्ट में मेरा यही मैसेज है, तो लोकल पर्सन के लिए और बीच में जो एजेंट्स वगैरह हैं उनके लिए, कि खुदा इस तरह के काम से बचें, ताकि जो है ना पाकिस्तान का जो एक अच्छा इमेज बना हुआ है उसमें कोई ख़राबी ना आए। बहुत शुक्रिया जी, वकास भाई हमारे साथ मौजूद थे। मिस्टर वैंग स्टिल, इनकी खामोशी बता रही है कि ये किस हद तक जो है उस खातून से मोहब्बत करते थे, लेकिन इन्हें इंसाफ मिलेगा। अलबत्ता इनकी चाइना जाने की भी ख्वाहिश नहीं है, और कभी इन्होंने इस ख्वाहिश का भी इज़हार नहीं किया कि ये उस खातून को वापस अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। अलबत्ता ये ज़रूर चाहते हैं कि इनकी जो अमाउंट है वो इन्हें वापस मिल जाए, क्योंकि चीनी है, चीनी किसी किस्म के खसारे बर्दाश्त नहीं करते। यहाँ अपने मेज़बान अरसलान आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।